महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे जो 1953 में जब भी वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। यीशु से अपने मन हम लगाए, उसके वचन को घर घर सुनाए। यीशु से अपने को
ही अपना शाफी बनाए। यीशु से अपने मन हम लगाए, उसके वचन को घर घर सुनाए। यीशु से अपने जीवन अगर तुमको है पाना, दर पे उसी के सिर को झुकाना। उसको ही अपना मुझी बनाए, उसको ही अपना मुझी बनाए। यीशु से अपने मन हम लगाए, उसके वचन को घर घर सुनाए। यीशु से अपने जीवन जल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में लेकर खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है कि पिछले दिनों भी प्रभु के वचन को सुनकर अपने जीवन में आप लाभ को उठा रहे हैं। पिछले दिनों में मैं एक जेल घूमने के लिए गया था। वहां पर कुछ लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए गया था और वो अनुमति प्राप्त एक ऐसा समय था जो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि कई लोगों को मैंने परमेश्वर के वचन को सुनाया। कई लोगों ने परमेश्वर के वचन को बहुत ही रुचि के साथ सुना। ये एक सेंट्रल जेल था और वहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे कैदी थे जो काफ़ी सालों से उसी कैद खाने में थे, उसी जेल में थे और कई प्रकार के गुनाहों के कारण, कई प्रकार के अपराधों के कारण उन पर सज़ा सुना दी गई थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात ऐसे कैदी से हुई जिसने उस कैदी ने मुझसे ऐसा कहा कि उसका जो सज़ा बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है, कुछ ही समय के बाद में वो जेल से रिहा होने वाला है। और उसने मुझे बताया कि वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, समझता है और कुछ पत्रिकाओं को पढ़ने के बाद में उसे प्रभु यीशु मसीह की बातों को उसने पढ़कर बहुत ही लाभ को अपने जीवन में पाया है। और उसने मुझे एक बात बताया जो मुझे आज भी याद है। उसने ऐसा कहा कि ब्रदर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो यह है कि मैंने एक ऐसा अपराध किया है, मैं जानता हूँ वो भयंकर अपराध है। मैं हत्या के आरोप में इस बंदीगृह में बंद हूँ और मैंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना है और मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। मैं एक अच्छा इंसान बनकर यहाँ से निकलना चाहता हूँ और यहाँ से निकलने के बाद भी एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए। लेकिन आपसे ये सवाल है कि क्या यदि मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगूं, प्रभु यीशु मसीह को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करूं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करेंगे? क्या मेरे उन अपराधों को क्षमा करेंगे जो मैंने किए हैं? मैं जानता हूं कि मैं भयंकर पापी हूं। मैंने ऐसा काम किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करेंगे? जैसा ही मैंने उस व्यक्ति से ये बातें की, मेरे हृदय में एक प्रकार का आनंद जाग गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हर एक के लिए बराबर है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत ही स्पष्ट है प्यारे मित्रों। इसी वजह से मैंने उस व्यक्ति के साथ बैठकर, उस कैदी के साथ बैठकर कुछ समय बिताया और मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के वादे के अनुसार उसे यह आश्वासन दिया कि चाहे हम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, चाहे हमने कितने ही अपराध क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर सकता है, हमें बचा सकता है। हाँ प्यारे मित्रों, मैं आज ऐसा ही एक संदेश आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं। मैं इसी संदेश को आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपने या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में या आपकी दोस्ती में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होगा या आप स्वयं होंगे जो कई बार ऐसे सवाल प्रभु से पूछते होंगे, मैंने ऐसा पाप किया,
मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना गिरा हुआ हूं, मैं इतना अपराधी हूं, मैं इतना दोषी हूं, क्या क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करेंगे? मैं आज कुछ परमेश्वर के वचनों से आपके सम्मुख में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर क्या कहता है। देखिए मेरे साथ में पहला तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 15वें पद में यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस के द्वारा लिखा गया यह वचन, पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मुख्य उद्देश्य है कि पापियों का उद्धार करे, पापियों का उद्धार करे। यदि आप उनमें से एक हैं जो अपने आप को दोषी मानते हैं, अपने आप को पापी मानते हैं और मानते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया या ऐसी अवस्था में हैं जो कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, मैं आपको एक आशा देना चाहता हूं। वो आशा यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया। प्यारे मित्रों, यदि आप कहते हैं कि मैं पापी हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है मैं पापी नहीं हूं। परमेश्वर का वचन रोमियो 3 अध्याय 23 में हम स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं, हर एक इंसान इस दुनिया में पापी है। हो सकता है उसने छोटा पाप किया हो, उसने कोई बड़ा पाप ना किया हो, परंतु फिर भी वो पापी है। ना केवल उसके कर्मों के द्वारा वो पापी है, परंतु बाइबल का वचन कहता है कि हर एक इंसान जन्म से ही वो पापी है। परमेश्वर के नजर में वो पापी इंसान ठहरता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन ना केवल हर एक इंसान को पापी ठहराता है, लेकिन यह भी एहसास दिलाता है कि एक पापी इंसान कभी भी एक आनंद और शांति के साथ जी नहीं सकता। पाप हमेशा आपके विवेक को कोसेगा, हमेशा आपको दोष लगाएगा। आपने गलत किया, आपने जो जीवन को बिताया, आप जो जीवन को बिता रहे हैं वो गलत है। पाप एक इंसान को हमेशा दोषी ठहराता है, हमेशा एहसास दिलाता है कि हम गलत हैं, हम गलत हैं। उतना ही नहीं, यह पाप हमारे जीवन से उस शांति को भी ले जाता है, वो आनंद और खुशी को भी ले जाता है। तो एक अच्छी बात है यदि आपने अपने मन में सोचा कि आप गलत हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का मुख्य रूप से आने का उद्देश्य बाइबल में स्पष्ट है। आइए हम एक और वचन को हम बाइबल के वचन से पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय और उसका 6 पद। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किन के लिए मरा? जब हम निर्बल ही थे, भक्तिहीन ही थे, हमारे अंदर में भक्ति नहीं थी, उनके लिए यीशु मसीह मरा। आगे लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यदि आप समाज के दृष्टिकोण से देखें तो समाज में एक इंसान जो गलत करता है उसका कोई भी स्थान नहीं है, वो हमेशा पापी और दोषी ठहराया जाता है। चाहे वो इंसान ने जानबूझ के किया हो सकता है कि अनजाने में किया हो, लेकिन एक बार वो दोषी है, वो पापी है, ये धब्बा यदि उसके जीवन में लग जाए तो समाज में उसको जीना मुश्किल हो जाता है, उसको सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाता है। समाज उसे बहिष्कार कर देती है, समाज उसे
अपने घर से, अपने गांव से, अपने समाज से निकाल देती है, क्योंकि समाज इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि क्योंकि उसने दोष किया है, उसने पाप किया है। लेकिन उससे बड़े बड़े पापी तो यूं ही बाजार में घूम रहे हैं, दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई दोष नहीं लगाता, परंतु जो पकड़ा जाता है, जो दोषी ठहर जा चुका होता है, उस व्यक्ति को संसार या समाज जीने नहीं देता, उसे बहिष्कार करता, उसे निकाल देता और उस पर दंड भी देता है। समाज में और हमारे जो कानून के मुताबिक हर एक इंसान को जो दोषी है दंड है, उसे कोई प्रेम नहीं करता या उसको कोई क्षमा करने के बारे में सोचता भी नहीं है। उनको लगता है कि कानून के मुताबिक जो सही है वो यही है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में यदि आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को यदि आप पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अलग हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए जो समाज में कोई स्थान नहीं रखते, जिनको समाज से निकाल दिया गया, जिनको दोषी ठहराया चुका है, जिसको समाज ने बहिष्कार कर दिया, जो दोषी ठहर चुका, जो अपराधी ठहर चुका, जो गलत गिना गया, ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करता है। क्या आप उनमें से एक हैं? आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, हाँ, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। क्या आप उनमें से एक हैं? हो सकता है कि समाज ने आपको भी हटा दिया हो, निकाल दिया हो। आप सबके सम्मुख में दोषी हैं, आपका दोष पकड़ा गया, आप सबके सम्मुख में खुलेआम हो गए, आप निराशा और हताश का जीवन को बिता रहे हैं। आप तलाश कर रहे हैं एक ऐसे जीवन की, यदि मुझे मौका मिला तो मैं फिर से दोबारा जीऊंगा और एक अच्छा जीवन को जीऊंगा, एक सही जीवन को बिताऊंगा, लेकिन कोई भी मौका देना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए ही इस दुनिया में आया हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा लिखा है, उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं पापियों को बुलाने आया हूं। प्यारे मित्रों, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी समझे, अपने आप में बहुत ही अच्छा समझे, हमें ऐसा लगे कि हमारे जीवन में तो सब कुछ ठीक ठाक है, हम तो ऐसा नहीं किए हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हम तो कभी दोषी नहीं हैं, हमने कोई पाप नहीं किया है, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जीवन में कोई भी त्रुटि नहीं है। यदि हम अपने आप को धर्मी समझे, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं उनके लिए आया भी नहीं हूं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बहुत सारे फरीसी, बहुत सारे सदूकी जो धर्म ग्रंथों को कंठस्थ कर लिए थे, उनको ऐसा लगा था कि हम तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, क्योंकि हमने ये किया, हम तो परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, प्रभु के बहुत सारे कामों को हमने किया है। लेकिन प्रभु ने उनके मन की बातों को जानकर हमेशा अपने आप को उनसे दूर ही रखा। लेकिन पता है वो किनके साथ अपने आप को हमेशा मिला लिए या उन किनके साथ संगति की? पापियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो समाज से बहिष्कार किए गए हैं, ऐसे लोग जो तुच्छ जाने जाते हैं, ऐसे लोग जो गिरे हुए हैं। प्यारे मित्रों, आपकी अवस्था कैसी है? यदि आपकी अवस्था भी ऐसी ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों से प्रेम नहीं करते, आपके अपराधों से प्रेम नहीं करते, आपने जो किया है उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको बचाना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए ही इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह का आने का मुख्य उद्देश्य आप जैसे व्यक्ति के लिए ही है। आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं,
क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास लाएंगे? आप जरा याद करें प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु को। प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर कैसे मृत्यु को सह लिया। क्या वो एक आम आदमी के लिए था? नहीं, वो केवल अपराधियों के लिए था। वो केवल दोषियों के लिए था। वो केवल ऐसे लोगों के लिए था जो अपराध करके, भयंकर पाप करके उस दंड को पाने के योग्य हैं। परंतु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पे दंड को सह लिया। किनके बीच? डाकुओं के बीच, अपराधियों के बीच दंड को। और ऐसा दंड जो रोमी साम्राज्य में केवल घनघोर हत्यारों और अपराधियों को दिया जाता है। इसका मतलब एक ही है प्यारे मित्रों, आपने जो अपराध किए, आपने जो दोष किया, आपने जो गलत कार्य किया, उसका सारा दंड अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह दोषी बन गया। यीशु मसीह आपके अपराधों के लिए मारा गया। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको बचाना चाहता है। वो आपको आपके उस अवस्था से बाहर निकालना चाहता है। क्या आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे? प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ नहीं मांगता। अपना जीवन यीशु मसीह के पास ले आए। प्यारे मित्रों, मुझे याद आता है एक कहानी का। एक बहुत ही भला व्यक्ति एक गांव के लिए बहुत कुछ किया, और जब वो अपने देश वापस जा रहा था, उस गांव का प्रधान जो एक मछुआरा था, एक गोताखोर था, वो उस व्यक्ति के पास आया और उसके हाथ में एक चमकता हुआ एक मोती था। वो मोती को लेकर आया और उस साहब को कहा, साहब आपने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपको ये मोती देना चाहता हूँ। हमारे गांव के याद में, हमारी याद में मैं आपको ये मोती देना चाहता हूँ। वो साहब देखा, वो बहुत ही खुश हो गया। वो मोती बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिखने में लुभावना था। साहब ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस बूढ़े व्यक्ति को देते हुए कहा, इस मोती के लिए मैं आपको कुछ रुपये भी देना चाहता हूँ। उस बूढ़े बाबा ने कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये मोती आप रख लीजिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। वो साहब काफ़ी जोर देने लगा। इस पर बाबा ने कहा, ये मोती मेरे लिए अनमोल है, ये मोती मेरे लिए अतुल्य है, इसकी कोई मैं मोल नहीं लगा सकता, क्योंकि इस मोती को लेने के लिए मेरा बेटा बहुत ही गहराई में उतरा था। उस मोती को तो उसने पा लिया, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाया। उसने अपने जीवन का सबसे आखिरी मोती यही था, उसने जो लेकर मेरे हाथों में दिया। अब मेरा बेटा मर गया है, लेकिन यह मोती मेरे पास है। जब कभी मैं मोती को देखता हूँ, मुझे मेरा बेटा याद आता है। वह साहब समझ गया कि यह मोती कितना अनमोल है। उसके बेटे ने उस मोती को पाने के लिए एक बड़ा दाम चुकाया है। हाँ प्यारे मित्र, आपको स्वर्गराज ले जाने के लिए, आपको उस अवस्था से उभारने के लिए, आपके जीवन में आनंद और शांति देने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा दाम चुकाया है। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सच्चे मन से, एक सच्चे हृदय से यीशु मसीह के पास आकर क्षमा मांग ले। कहे प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर मर गया, मेरे लिए सारे दंड को सह लिया, मेरे अपराधों के कारण तू मर गया, मेरे लिए तू दोषी ठहरा। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन का तू स्वामी बन जा, मैं आपसे तेरे लिए जीऊंगा। प्यारे मित्र, यदि आपने ऐसा प्रार्थना किया है, प्रभु आपके जीवन को बचा लेंगे, आपके पापों को क्षमा करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए ही आए हैं। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए सहायता करे। यदि कोई मन में सवाल हो, कोई प्रकार का प्रश्न हो, कोई भी बातें हो, कृपया करके हमसे संपर्क करें। दिए गए पते पर, दिए गए फ़ोन नंबर पर कृपया करके आप फ़ोन करें, या अपना नाम, अपना गांव का नाम और सारी जानकारी लिखकर SMS करें। हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम आप सभी को नमस्कार कहते हैं और जय मसीह कहते हैं। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है?
क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट्स, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।